बाळ दोस्तों, ओम शांतिना डिजिटल क्लास में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो बाळ दोस्तों, आज આપણે ધોરણ 8 भाग 3 मारी नोटबुक पूरीशुं। तो तेमां जो 7मुं छे सोच अपने अपने वाद विवाद। हवे आपणे पहलो प्रश्न जोईए। नीचे दी गई चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आना उपरथी आपणे थोड़ा प्रश्नोना जवाब देवाना छे। तो एमां पहलो प्रश्न छे, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो फिर प्रथम चित्र गांव का है, जबकि दूसरा चित्र शहर का है। गांव के मकान कच्चे हैं, शहर के मकान पक्के हैं। तीजू, गांव के रास्ते कच्चे हैं, शहर के रास्ते पक्के हैं। चौथों, गांव में वाहन नहीं दिखाई दे रहे हैं, शहर में वाहन दिखाई दे रहे हैं। पांचवा, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जबकि गांव में छोटे छोटे मकान हैं। तो हवे बीजो प्रश्न जोईए। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचित करता है, क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्ननो जवाब तमारे जाते लखवानो छे। तो आमां कहेवा मांगे छे के गामडुं अने शहेरमां शुं अंतर छे, एम तमे कयुं जीवन जीवा मांगो छो, तो शेना माटे, एम तो ए प्रश्ननो जवाब तमारे अहींया तमारे जाते लखवानो छे। हवे आपणे त्रीजो जोईए। क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं है तो क्यों? तालाब का पानी के लिए योग्य नहीं है क्योंकि लोग अपने पालतू पशुओं को तालाब में नहलाते हैं। चिड़ियाओं कपड़े भी वही धोती है, लोग उसी तालाब में नहाते हैं। इस तरह तालाब का पानी गंदा होता है। यह पानी पीने के लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हम यह पानी नहीं पी सकते। हवे आना पछीनो पेज चौथो प्रश्न है, गांव में पानी किस तरह गंदा हो रहा है? जवाब, गांव में जल स्रोतों के रूप में नहीं और तालाब होता है। लोग नहीं और तालाब में ही अपने पशुओं को नहलाते हैं और खुद भी नहाते हैं। वही कपड़े और बर्तन आदि धोते हैं, जिससे सारी गंदगी पानी में जाती है। इस प्रकार गांव में पानी गंदा हो रहा है। हवे जो बीजो प्रश्न है, नीचे दी हुई मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर अपने विचार लिखिए। तो अहींया आपने मुद्दा आपे छे, एना परथी आपणे आ लखवानुं छे। तो जो आज का युग विज्ञान के आविष्कारों का युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने एक क्रांति पैदा कर दी है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले दृश्यों को विज्ञान ने संभव कर दिया है। विज्ञान ने हमारे जीवन को कितना सुखी बना दिया है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान ने कारण ही टीवी, रेडियो, तार, टेलीफोन, कैलम, हमें और मोबाइल फोन आदि के आविष्कार हुए हैं। हिंदी की वजह से ही आज समाचार एक पल में एक जगह से दूसरी जगह तुरंत भेज जा सकते हैं। लंबी से लंबी दूरी को कम समय में पूरा किया जा सकता है। विज्ञान के क्षेत्र में किए गए आविष्कारों के कारण भयानक और संक्रमण रोगों बचा जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र के कई संशोधन हुए हैं। विज्ञान ने जहां मनुष्य का जीवन सभ्य और सर्जन बनाया है, वहीं पर बंदूकों, बम्बों, मिसाइलों और जहरीली गैरों की वजह से मनुष्य के जीवन को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है और वायु मुक्तों को ओजनी मंड को की बहुत नुकसान पहुंचा है। हवे आप तीजो प्रश्न जोईए। एना पछी कोण शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। हवे जवाब, कलम और तलवार में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कलम है। एक छोटी सी कलम आपको इतना कुछ प्राप्त करने में मदद कर सकती है, वो एक तलवार नहीं कर सकती। दुनिया में ज्ञान का जो अपार भंडार सुरक्षित रह सकता है, वह कलम के चमत्कार का ही परिणाम है। कलम में वह शक्ति है जो तोप, तलवार, बंदूक और बम में नहीं है। कलम ने ही शासन प्रारंभ की बड़ी बड़ी उथल पथल मचा दी है। हवे चौथो जो दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। हवे तमने अहींया आपी छे, एना परथी थोड़ा प्रश्न छे। तेमां पहलो प्रश्न जोईए। अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है?
हमारी पृथ्वी से 424 प्रकार वर्ष दूर गर्म गर्दा गुबार के बीच धरती जैसा एक गृहाकार ग्रहण कर रहा है। अंतरिक्ष की इस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। तो बीजू જોઈએ पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। सूर्य जैसी तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ करना है और इससे बाहर की ओर बकीलों बेल्ट के जिससे यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। ग्रह का रूप में ली धूल नहीं उनकी पदार्थों से बनी है। तीजो, वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल का ग्रह किस अवस्था में है। तो जवाब, वैज्ञानिकों के मुताबिक सौरमंडल का ग्रह अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। एप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के मुखिया कौन है। तो एप्लाइड फिजिक्स यूनिवर्सिटी के मुखिया कैसे सीखते हैं। दुर्लभ ब्रह्मांड घटना की तस्वीर किसके उतारी है। दुर्लभ ब्रह्मांड घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। હવે छठो, नए ग्रह को पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में कितना समय लग सकता है। नए ग्रह को पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में 10 करोड़ साल लग सकता है। साथ में सही जोड़ मिलाइए तो प्यारो 424 प्रकाश वर्ष। तो एमा पृथ्वी से नहीं ग्रह की दूरी एटले के बी आवशे। पछी 1.6 करोड़ वर्ष तो एमा ई नए ग्रह की उम्र। पछी 10 करोड़ वर्ष तो एमा आवशे पूर्ण ग्रह बनने ने लगने वाला समय तो डी आवशे। तो स्पिट्जर स्पेस चौथा में ये आवशे नासा का टेलीस्कोप। कैरी सीस्ते तो एमां आवशे वैज्ञानिक एटले के सी आवशे। हवे आपणे जो पांचमो, उपसर्ग लगाकर शब्द पूर्ण लिखिए। तो भिन्न तो विभिन्न, तो देश तो विदेश, योग तो प्रयोग, समझ तो गैरसमझ, पक्का तो अधपक्का, जीव तो निर्जीव, सुविधा तो असुविधा, गम तो दुर्गम, बल तो दुर्बल, वांछित तो अवांछित। और छठू જોઈએ, उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पूर्ण लिखिए। ई ता ईत ईक, तो एमां जो विदेश तो विदेशी, चंचल तो चंचलता, लापरवाह तो लापरवाही, प्रकृति तो प्रकृति, यंत्र तो यांत्रिक, हंस तो हंसी, पुत्र तो पुत्री, मानव तो मानवता। हवे जो सातमो है, देश की उन्नति विकास एक रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे। किसान या सैनिक, कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बनाइए। तो पत्र लख्યું છે जो 16 ज्योतिष पार्क, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 38009 दी 29/6/2017। प्रिय मित्र साहिब, कल ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर खुशी हुई। तुम्हारा पत्र पढ़कर ज्ञान हुआ कि तुम सैनिक बनकर देश की रक्षा करना चाहते हो। मैं भी बड़ा होकर सैनिक बनना चाहता हूँ। सैनिक हमारे देश के सबसे बड़े रक्षक हैं। देश की उन्नति विकास एक रक्षा के लिए सैनिक को कठिन परिश्रम लेना पड़ता है। विविध शस्त्र चलाना सीखना होता है। सैनिकों के कारण ही दुश्मन इस देश की ओर आँख उठाकर देखने का साहस नहीं करते। हमारे सैनिक हमारी शान है। उन पर शायद देश को गर्व है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम करना। तुम्हारा मित्र अभिषेक। હવે એના પછીનો 8મો, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय ढूंढिए। उमंग और स्मित घर चले गए, तो एમાં और આવશે। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन। या वाह क्या कैच लिया है। वाह। दुर्योधन तथा कर्ण ने गहरी मित्रता थी तथा वह तेज दौड़ा। तेज। एक लड़का धीरे धीरे चढ़ रहा है। धीरे धीरे। निधि बहुत काम करती है। बहुत। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણો પાઠ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। તો મને આશા છે કે તમે પણ મારી સાથે મારી નોટબુક પૂછશો। આભાર।